हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टोरी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 26 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज 26 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका जीके से प्रश्न पूछा था, वूलर झील कहाँ है, यानी कि आपका वूलर झील जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर जिला पूछा होगा तो आपका बंदीपुरा जिले में है, और आपका वैसे तो राज्य ही पूछता है, तो वूलर झील जो आपका है जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न पूछा था, किसके द्वारा बंगाल का 3 प्रेसिडेंसी एक हो गया, यानी किसके द्वारा जो है बंगाल की तीनों प्रेसिडेंसियों को जो है एक कर दिया गया या फिर एक हो गया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वारन हेस्टिंग के द्वारा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वारन हेस्टिंग दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब शुरू हुआ, यानी कि पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो है दोस्तों वो कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1775 में, यानी कि पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध था दोस्तों 1775 में शुरू हुआ। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का एनालिसिस से लेकर के आपको उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, एडमिट कार्ड हो या फिर रिजल्ट हो, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, बीजेपी के वास्तविक संस्थापक कौन है, यानी कि बीजेपी के जो वास्तविक संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपके जो वास्तविक संस्थापक हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था, पहली जासूसी उपग्रह बनाने वाली भारत की कंपनी है, यानी कि भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी TASL, यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आपके जिस भी ऑप्शन में दिया होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसे था, पराली को लेकर कार्रवाई ना करने वाला राज्य कौन सा है। तो पराली को लेकर कार्रवाई ना करने वाले राज्य को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, जो कि आपका पंजाब और हरियाणा है। आई थिंक आपका ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा कि पराली को लेकर कार्रवाई ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को फटकार लगाई थी, तो आपका पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, लगातार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, यानी लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो लगातार 2 बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो आपके ओम बिरला बने हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ओम बिरला दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ओम बिरला बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरसिम्हा राव, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में नरसिम्हा राव दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1991 से 1996 के बीच भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपके नरसिम्हा राव थे। अगला था, चौसा युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी कि चौसा का जो युद्ध है दोस्तों वो किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो चौसा का युद्ध है दोस्तों आपका हुमायूं वर्सेस शेषा सूरी, यानी हुमायूं और शेषा सूरी के बीच हुआ था। और अगर आपसे आगे वाले दिनों पूछ दे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 26 जून 1539 में हुआ था, यानी हुआ कब था, तो आपका 26 जून 1539 में, और किसके बीच, तो हुमायूं और शेषा सूरी के बीच। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूएन की बैठक अफगानिस्तान के लिए सितंबर 2024 में कहाँ हुई, यानी कि यूएन की जो बैठक होती है सितंबर 2024 में अफगानिस्तान के लिए कहाँ हुई, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कतर की राजधानी दोहा में, यानी कतर की राजधानी दोहा आपका जहाँ जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका दिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्ट इस प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। अगर ये पूछा होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे, तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सिजदा प्रथा से था, तो सिजदा प्रथा पूछा, शायद यही पूछा होगा कि सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी लोग पेपर देने गए थे क्या पूछा था सिजदा प्रथा से आपका प्रश्न। तो सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, तो आपका गयासुद्दीन बलबन ने। बाकी आपका जो भी एग्जैक्ट प्रश्न होगा सिजदा प्रथा से, आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक आपका 2011 की जनगणना से प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी कहाँ है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी जो है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो और बात करें तो आपका 2011 की जनगणना से जो है आपके जो
क्वेश्चन थे वो ऑप्शनल बेस्ड थे, यानी कि जो आपका दिया रहता है जैसे पैराग्राफ टाइप में, उस प्रकार के क्वेश्चन थे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे। एक आपका 2005 की कॉप की बैठक से था, यानी कि 2005, माफ करिए 2025 की कॉप बैठक से संबंधित प्रश्न था। अब ये भी जो है आपका एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे ये भी बताएंगे कि 2025 कॉप की बैठक से क्या प्रश्न था। एक क्वेश्चन था आई हैव अ स्ट्रिक्ट क्रिकेट बुक किसकी है, यानी कि आई हैव अ स्ट्रिक्ट क्रिकेट बुक जो है वो किसकी है, तो आपका रविचंद्रन अश्विन की है। एक आपका असम के जयमंडल से प्रश्न था। अब ये भी जो है आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि असम के जयमंडल से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो भी बताएंगे कि असम के जयमंडल से आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी एक पूछा था वाईफाई का प्रयोग पब्लिक स्थानों पर क्यों नहीं करना चाहिए, तो हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकता है इसीलिए नहीं करना चाहिए, यानी कि हैकर्स के लिए जो है वाईफाई का प्रयोग पब्लिक प्लेसों पर जो है यूज करना आसान निशाना बन सकता है, इसीलिए नहीं करना चाहिए। एक था एंटीवायरस का प्रयोग क्या है, तो एंटीवायरस का जो प्रयोग है कंप्यूटर को वायरस से बचाना एवं जो इसमें सेटिंग यानी कि जो वायरस जो होते हैं कंप्यूटर में किसी प्रकार से अटैक ना करें, इसी कारण एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में था डिस्प्ले सेटिंग से था। अब ये भी जो है आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। बाकी आपका घड़ी टास्क बार में क्या होती है, माफ करिए घड़ी जो है आपका टास्क बार में कहाँ होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो घड़ी जो है टास्क बार में दाहिने कोने पर होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में घड़ी जो है टास्क बार में दाहिने कोने में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है इतने प्रश्न मिले थे। बाकी आपका पैसेज से क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है और आपका इंग्लिश में भी पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश का वही सेम है जैसे पहले शिफ्ट में बताया था, आपके एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि विलोम और पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। बाकी मैथ आपका कैलकुलेटिव आ रही है, वही सभी टॉपिक है, यानी टाइम एंड वर्क है, आपका डिस्टेंस है। और बात करें आपका सीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, एसआई से आ रहा है क्वेश्चन, यही सब टॉपिक आपके यहाँ। और रीजनिंग में बात करें तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, पजल से आ रहा है, कोजिंग डिकोडिंग से आ रहा है और आपका ब्लड रिलेशन से। तो बाकी इतने ही प्रश्न आज के शिफ्ट में हमें मिले थे पहले शिफ्ट के दोस्तों, जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के बता सकते हैं।